नहीं जी, पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ना कोई बायकॉट होगा, ना कोई बायकॉट करेंगे, लेकिन धांधली करने पीएमएलएन को नहीं देंगे। कल मैंने देखा मरीम नवाज साहिबा का ये बहुत ही अफसोसनाक बयान था कि रोना धोना ना करें, रोना धोना, मतलब आप लोगों को वहाँ पे मासूम लोगों को जान से मार दें, हम रोएं भी नहीं। आप जो है हमारे निहत्ते वोटरों को वहाँ शहीद कर दें, हम रोएं भी नहीं। आपके उम्मीदवार वहाँ पे खुलेआम सरेआम फायरिंग करते रहे, हवाई फायरिंग करते रहे, इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनते बैठे, तो हम तो रोएं भी नहीं। और ये जो बात है ना कि ये अजीब गरीब है, ये भी एक माइंड सेट है, जो रो रहा है शायद वो कमज़ोर है, जो जुल्म कर रहा है वो मजबूत है, ये भी इंसानी फितरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इक़्तिदार के नशे में नून लीग की क़यादत मौजूद है, और ये इक़्तिदार का नशा जो है ना ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिए जी, एक तो ये दो हुकूमती जमातें नहीं हैं, हम गवर्नमेंट मरकज़ में हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, इसीलिए ना ही हमने वजारतें ली। जब ये फार्मूला लेके आ रहे थे कि जी 2.5 साल आप हम लोगों को दें इक़्तिदार, 2.5 साल आप रहें, आपको फेडरल मिनिस्ट्री देते हैं, हमने मना किया और सबके सामने। तो गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो होती है कैबिनेट और गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट में नहीं है जी। मेवर साहब आपने जो है वो मजाक कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां भी दी और बड़ा सोचा, और हमने ये भी देखा प्रैक्टिकली भी कि पीएमएलएन की मुतअद्दिद मरतबा सियासत को भी पीपल्स पार्टी ने रेस्क्यू किया। मियां साहब जब बाहर थे, पीडीएम का जो प्रोजेक्ट था, सदर आसिफ जरदारी का फार्मूला था, वही मियां साहब को भी लेके आया और उनको ये सियासत भी दी। और सबसे बड़ी बात जो आपने 2024 की बात की, मैंडेट जो उनका था खैराती मैंडेट था, और उस मैंडेट को भी पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं वैलिडेट किया और उनके साथ हुकूमत में भी बैठे सपोर्ट भी किया। लेकिन ये चीज़ है कि जब भी नून लीग इक़्तिदार में आती है, चीज़ें होती हैं, तो जब उनके दांत निकलते हैं तो पीपल्स पार्टी को ही डसना या पीपल्स पार्टी को ही काटना शुरू कर देती है। तो जैसे कश्मीर में हम देख रहे हैं, ऐसे ज़िमनी इंतखाबात मुज़फ़्फ़र डेरा गाज़ी खान भी हुआ था, सरदार दोस्त खान खोसा जीत गए थे, लेकिन उनको हरा दिया गया। अभी भी मुज़फ़्फ़रगढ़ की एक सीट पीपल्स पार्टी। मुख्तसर कह दो यार, तो आप इसको क्या समझते हैं कि देखिए जी, मैंने आपको कहा कि मुस्लिम लीग नून की ये रवायत रही है कि मुश्किल हालात में पैर पड़ते हैं और जब हालात बेहतर हो जाए तो गले पड़ते हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब ने भी बात कही हुई है। और मैं एक और ऐड कर दूं, हज़रत अली का भी कॉल याद कर लें, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो मुस्लिम लीग नवाज वाले जो वो एहसान फरामोश लोग हैं, तो उनको छोड़ दें आप। हम अभी भी हुकूमत में नहीं है मेरे भाई, मेरी बात सुने, वो तो हमने बताया 10 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ। जब इलेक्शन हुए थे 2024 में, इसी शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें फैसला किया गया कि सबसे पहले हम पीटीआई से बात करेंगे हुकूमत बनाने के लिए। और फिर जब पीटीआई को हमने राब्ता किया, पीटीआई ने हमें जवाब दे दिया कि जी हम आपके साथ हुकूमत में नहीं आना चाहते। तो पीपल्स पार्टी के पास दो चॉइसेस थी कि एक तरफ पीटीआई ने जवाब दे दिया, दूसरी तरफ खैराती मैंडेट। तो अगर खैराती मैंडेट वाले को भी अगर हम टच नहीं करते तो फिर बचता क्या कि असेंबली तहलील हो जाती। तो जो पहले इलेक्शन 9 माह में नहीं हुए, अगले पता नहीं था कि 9 साल में ना हो। तो इसलिए कि पार्लियामेंट को कंटिन्यू करे, इसलिए पीपल्स पार्टी ने कड़वा घूंट पिया। शुक्रिया। पार्टी और नून लीग आमने सामने आ जाती है, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो सारा मामला रफा दफा हो जाते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान नून लीग कर रही है, इस पे पीपल्स पार्टी वफाक में भी अपोजिशन में बैठने पे गौर कर सकती है? ऐसी कभी कोई बात। दूसरा, आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके हवाले से क्या आपके एतमाद अभी तक कायम है या आइंदा 2 मरहले के अभी इलेक्शन बाकी? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर में खैराती मैंडेट वालों के गुल्लू भट्टों ने वहाँ पे अमन अमान ख़राब किया, धांधली की। इलेक्शन कमिश्नर साहब खामोश रहे और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर हमें उनसे शिकायत हमने की है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएं। लास्ट क्वेश्चन कर लें। अच्छा, जो काम किया है सर, जिनकी आपने कहा दी, उन्होंने आपका मैंडेट छीना है, अब लाएमल क्या होगा आपका? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम हर कानूनी और आईनी काम करेंगे। हम नून लीगियों की तरह
और उस ख़ास तौर पर जो खैराती मैंडेट वालों की तरह हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, गैर आइनी काम नहीं करेंगे। बंदे वो मार सकते हैं, यस, इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा कि CTD में जो जिस तरह उन्होंने तबाही मचाई है, आम लोगों को मारा और सब खामोश हैं। कोई भी मीडिया ये नहीं कह सकता कि जी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पंजाब हुकूमत कर रही है। आप देखें कितने प्रोग्राम मीडिया पे देखें, कितने टॉक शोज़ देखें कि जी खैर किस तरीके से जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की बाजार बिछी हुई है। मतलब सैलाब आया हुआ है पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का, कोई मीडिया नहीं दिखा सकती, नहीं बोलती। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि हम गैर आइनी काम नहीं करेंगे, हम जो काम करेंगे वो आइन के लिए, कानून के लिए, यस, अपने हक के लिए हम हर हद तक जाएंगे। मुझे नहीं पता, देखिए जी, मुझे गैब का इल्म नहीं है। देखिए क्योंकि आप लोग स्टेटमेंट देते हैं कि हम सिस्टम की चलने दें ताकि जमहूरियत के लिए हम काम करें, तो ये कैसी जमहूरियत जो डाके डाल के अगर आप हुकूमत बना रहे तो ये डेमोक्रेसी तो ना हुई ना। तो इसके लिए पीपल्स पार्टी को एक ही चीज इसमें ऐड ऑन करने के ब्लाउज ने जो कल इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये बात भी की कि हम रियासत से मुखातिब हैं। तो एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे गिलगित-बल्तिस्तान का भी मैंडेट जो है वो हुकूमत ना मानती कि अगर उनको ना मफाद ना होगा। तो आप सिर्फ क्या मफादात के लिए पीपल्स पार्टी और रियासत अच्छा मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मैंडेट की बात है, मैंने कहा, दोबारा कह रहा हूँ कि मैंडेट चोरी करने नहीं देंगे। PMLN में एक ही मैं समझता हूँ कि जो समझदार शख्स हैं वो है वज़ीर आज़म साहब, जो चीज़ों को समझते भी हैं और जो चीज़ों को सही समत में लेके चलना भी चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के अलावा जो वहाँ पे इस वक्त दूसरा ग्रुप बैठा हुआ है, इस वक्त जो पंजाब में हुक्मरानी कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को चलने नहीं देते। वो साजिशें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ज़्यादा कर रहे होते हैं जितनी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे होते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा साजिशें कर रही होती है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई, देखिए उनको पता है कि अगर आप वाली बात, एक मिसाल के तौर पर, कि पीपल्स पार्टी कोई डिसीजन ले तो नुकसान किसको होगा? पंजाब गवर्नमेंट को नहीं होगा। तो वो चाहते ये हैं, ये पूरी चीज़ें, इसके पीछे ये भी मंतक हो सकती है कि पंजाब गवर्नमेंट चाह रही हो कि किसी के हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश करें। तो हम सब चीज़ों को सोच समझ के फैसला करेंगे, इतनी जल्दबाजी में नहीं आएंगे। लेकिन वो जो खैराती मैंडेट वाली हुकूमत है पंजाब गवर्नमेंट, वो समझ ले कि आप डमी हो, डमी आप जी, और आप जो है इससे ज़्यादा जो है आगे कुछ नहीं कर सकते। और आप क्या ये डिक्टेटराना तर्ज अमल नुकसान पहुंचाएगा इनकी पार्टी को भी। शुक्रिया, थैंक यू। ये बता दें, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने 2024 के इलेक्शन के बाद, चाहे वो यास्मीन राशिद के फॉर्म 45 हो या इस्लामाबाद के हो या भिंडी को भी देखी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वही हुआ जिनसे आप मुखातब हैं, चूँकि आपने कहा कि मैं तो सियानों से बात कर रहा हूँ। जिन सियानों ने फॉर्म 47 बनाए, जिन सियानों ने सिलेक्टेड बनाए, आप उनसे मुखातब हैं। रौला कहाँ पे है? सवाल है, रौला कहाँ पे है? कहीं माली गनीमत जो है वो कम मिलने के ऊपर रौला तो नहीं है, क्योंकि हमेशा देखा गया है जब भी आप ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, चाहे वो गोश्त नोचने की बात करते हैं, हिस्सा मिल जाता है। कहीं जो बचे हुए बाकी इलेक्शन है उसमें से आपको हिस्सा के लिए तो जंग नहीं है। मेरी जान, मैं समझ गया। मेरी जान, पहले ये बताएं, आपने ये जो तावील, मैंने तो पहले ही कह दिया ना कि इसकी तावीलें आगे से की जा सकती। मैं इसलिए कोई पॉलिटिकल बयान तो मैंने नहीं दिया, मैंने तो आपके सामने एक सबूत रखा है। आप इस सबूत पे बात करें। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये सबूत ठीक है या गलत है, या आप इसका कोई फोरेंसिक करें। अगर आप मुझे ये कहें कि 2024 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2013 में हुआ, तो मैं इस वक्त उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा, मैं सबूत लेकर हूँ। हाँ, मैं अगर कोई सियासी बात कर रहा हूँ तो फिर उसके ऊपर आप सियासी सवाल करें, इस वक्त ये करें। इलेक्शन में मदाखलत कर रहे
इंतखाबात का बाइकाट का ऑप्शन था और अब जब पोलिंग डे के ऊपर दाखिल हो चुकी है तो अगले 2 मरहलों में बाइकाट का ऑप्शन मौजूद है कि आप उसकी तरफ देख रहे हैं कि नहीं? देखें, बिल्कुल मैं अब देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है, मैं तो इस तवक्को के साथ बैठा हूँ ये सबूत लेकर आपके सामने दिखाने हैं मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उनका इख्तियार है ना। मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि मुमकिन है उनके पास ये ना हो, मुमकिन है कि वो अभी तक वो इसके उन्होंने तहकीक की हो, उनके पास गलत रिकॉर्ड पेश किया गया। तो ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड जो था उनके सामने रखना चाहता हूँ कि वो इसके देखकर आज फैसला करें। हमने ये तो नहीं कहा कि आप 13 के 13 हल्के जो हैं वो सारे जो हैं वो उनको आप काउंट डाउन उसका शुरू कर दें। मैं तो आपके पास ये कि 26, 27, 28 पोलिंग स्टेशन लेकर आया हूँ, ये तो देख के चंद चावल लेकर आया हूँ, लेकिन जो पिटिशंस हैं आपके पास, जो दरखास्तें हैं उस पर फैसला करें। कोई नाजायज़ मांग नहीं है हमारी। आपने जो दाखिली सबूत दिया, आप कहते हैं मुमकिन उनके पास ना हो, क्या ये दाखिली सबूत आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दिए? और दूसरी बात है कि आपके भी 4 उम्मीदवार जीते हैं, तो अगर वो कह रहे हो तो दाखिली फिर आप क्या कहेंगे? तो लेकर आए ना, बिल्कुल। जो देखें, मैं यही कहता हूँ आपको, देखें ये आप जर्नलिस्ट हैं, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, ये तो आपका एक निज़ाम है, आपने करनी है ये बातें और आपको करनी चाहिए। देखिए, मैं आज जो आपको मैंने आते ही बात की कि आज कोई पॉलिटिकल पॉइंट होने की बात तो मैंने नहीं की, या अगर की है तो आप मुझे बता दें। मैंने तो किसी मुखालफ की बात नहीं की, मैंने तो एक सिस्टम की बात की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ रिस्पॉन्सिबल, और मैंने उनसे ये तवक्को रखता हूँ कि वो रेक्टिफाई करें ये गलती। और अगर ये जो ज़्यादती हुई है हमारे साथ, जो जुल्म हुआ है, इसी को अगर आपके सामने रख दिया। हाँ, मैं वैसे अगर एक जनरल बात करता कि वहाँ पर तो बहुत धांधली हुई है, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है और हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, ओके, आप कहते हैं कि ठीक है जी हमने सुन लिया और उन्होंने भी सुन लिया। मैं तो ये रिकॉर्ड लेकर एक जी किसके तो आप ये बताइए कि अभी इतने आपने सबूत भी रखे हैं, तो हर मामले में पीपल्स पार्टी कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए नूनी के साथ खड़े, तो इस डेमोक्रेसी का पब्लिक को क्या फायदा होगा जब उसका मैंडेट हो जाएगा? देखें, मैंने यही तो बात की है ना कि देखें, जब आप मैंडेट चोरी हो जाए या उस पर डाका डल जाए या ज़्यादती हो जाए तो वो मैंडेट फिर अवाम का मैंडेट तो नहीं रहता ना। ये कोई एक आम फहम सी बात है। जहाँ तक आपने कहा है कि हम ये कहते हैं कि हम अगर स्टेट के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के निज़ाम के साथ हम चलते हैं कि उसको चलना चाहिए, उसको बेहतर अंदाज से चलना चाहिए, उसको इत्फाक राय से चलना चाहिए, मुश्किलात में से उसको निकलना चाहिए, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम किसी पार्टी के बंधे हुए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम PMLN के मफाद के साथ चलेंगे। देखें, रावला कोर्ट का तो अभी मरहला नहीं आया ना। रावला कोर्ट में अब वो मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात साहब ने ये बात की है, तो मैं अब इस पे क्या बात कर सकता हूँ। वहाँ को बात हो रही है कि खोले जाए। किसका 4 हल्के माजी में की बात हुई थी और अभी भी 4 हल्कों की बात करें कि खोले जाए, उनको दोबारा देखा जाए। अगर खुदा न खास्ता दोबारा नहीं खुलते तो क्या आप हुकूमत के साथ इत्तेहाद बरकरार रखेंगे या तहरीक में जाएंगे? बिल्कुल, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पार्टी जो है वो फैसला करेगी मशावरत से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये 2 हल्के हैं, 4 हल्के हैं, 6 हल्के हैं, इसकी बात नहीं है। एक तो होता है कि आपने किसी उम्मीदवार ने आके पिटीशन डाल दी रूटीन में कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ये हुआ। एक ये है कि एक सबूत है आपके पास, ये रिज़ल्ट हमारे नहीं हैं, ये रिज़ल्ट हैं इलेक्शन कमीशन के, ये रिटर्निंग ऑफिसर के हैं।
उन्होंने ये इशू किए हैं, हमारे लोगों को दिए हैं कि यहाँ पर 100% जो है वो वोट कास्ट हो गया है। अगर आप खुद बताएं, आप सब लोग वोटर भी हैं, आप लोग किसी के सपोर्टर भी हैं और सबसे बढ़कर आप मीडिया के लोग हैं, हालात पे नज़र रखते हैं, कोई दुनिया में ऐसा पोलिंग स्टेशन होगा जहाँ 100% वोट कास्ट हो जाए? कोई हो सकता है? मलिक साहब आगे आ जाए, मलिक साहब आगे आ जाए। ये वीडियो की इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई कि ये सारे सबूत हैं, धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस नहीं लिया। मीडिया पे आपके जो खाते हैं वो चलते भी रहे। अब आपके सामने जो आप उनका इल्जाम है या जो हुआ आज़ाद कश्मीर में इतनी ज़्यादा धांधली हुई और अब उसके बाद दूसरा जो फेज है उस तरफ भी होने जा रहा है, तो अभी भी आप इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं। अगर आइंदा के जो 2 फेज है उसमें भी इसी तरह धांधली हुई, क्योंकि पंजाब में और बाकी जो माजरीन की सीटें हैं उस पर तो इलेक्शन अगले मरहले में हो रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? और इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या आपका अभी भी एतमाद कायम है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये शेवा रहा है कि हम बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ एक हद तक तो चाहते हैं और बग़ैर सबूत के शायद हम बात भी नहीं करते, और जब एक पानी सर से गुज़रता है तो फिर तो रिएक्शन आता है, फिर तो कोई और चारा नहीं है। मैं नहीं समझता कि फिर हमसे भी जो बन पड़ेगा हम करेंगे। जो हमारे अगर हमारे साथ ये ज़्यादती होती है कि इलेक्शन 5 साल इंतज़ार करता है एक पॉलिटिकल वर्कर, 5 साल वो भागता है, कोई मामूली बात नहीं है। आप हमारे साथी हैं ना, हम आपके साथ ही सड़कों पे रहे हैं। 5 साल वो भागता है, खिदमत करता है, और 5 साल के बाद अगर उसको एक वोट की पर्ची एक आवाम को मिलती है ना 5 साल के बाद, उसको भी अगर आप इस अंदाज से मैं समझता हूँ कि छीन लें, उसके साथ ज़्यादती करें, उसके उस हक पे डाका डाल दें, तो फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको फिर नाम देने की क्या ज़रूरत है कि हमने वहाँ जमहूरियत की, हम वहाँ इलेक्शन करा रहे हैं। उसमें सदर भी आपके हैं, गवर्नर्स भी आपके हैं, क्या समझते हैं कि आप इस निज़ाम के खिलाफ सामने आएंगे, आपके लोग इस्तीफे देंगे या इसी सिस्टम के साथ मज़ीद चलते रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो एक बना हुआ है ना मसला, वो भी अपनी जगह ठीक है। शायद वो आप जो बात करते हैं कि जी हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हम वफाक में हुकूमत का हिस्सा हैं और बहुत सारी जगहों पर हमारा इश्तराक भी है, और मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई थी कि हमने हुकूमत का हिस्सा बने थे उस वक़्त पाकिस्तान जिस दौर से गुज़र रहा था, आपको पता है। आज भी मुश्किलात हैं, लेकिन उस वक़्त एक मसला था, एक ढांचे को बचाने का मसला था। उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने अचानक बगैर वजह के, या अगर वजह होगी बेस्ट नोन टू हिम, तो उसने फौरी तौर पर असम्बलियों को डिज़ाल्व किया, उसने सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अब हम क्या करते? अगर इस सिस्टम को सहारा ना देते तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता। उस नुकसान के से बचने के लिए हमने लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं है कि हम अपनी शनाख्त ख़त्म कर देंगे, या हमारे साथ अगर कोई ज़्यादती होगी तो उसका बरमला इजहार भी नहीं करेंगे। वो तो हम करेंगे और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक चेयरमैन बिलावल साहब की बात है, तो उन्होंने हमेशा एक असूली मौक़िफ़ की बात की। वो तो असूल की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, और ये कोई हम आज से नहीं कर रहे, हम तो चौथी नस्ल से कर रहे हैं, तीसरी नस्ल से कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फांसियाँ ली हैं, फंदे लिए हैं, कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं, ये सब कुछ है। मैं नहीं समझता कि अब मेरे जैसा एक कारकुन जिसको 50 साल हो इसी दश्त में, इसी कष्ट में जो आपके सामने ही काटा ना, कौन है जो मुझे नहीं जानता कि हमने आपके सामने ये सारा कष्ट काटा। अब 5 साल के बाद अगर मेरी पर्ची कोई छीनना है तो फिर मैं क्या करूं? यही बिलावल साहब कहते हैं कि साफ शफाफ सीएम इलेक्ट हुए एडवोकेट, उनके हल्के की सर कवरेज की, वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन थे वो खाली थे,
उस वक्त हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आप फजलुर रहमान की गिलगित में, उन्होंने भी इसी तरह धान ली।